देश का प्रधानमंत्री क्यों कहता है कि हम राम को लाए हैं? हम राम को लाए हैं तो सब हमको लाएंगे। क्यों लाएंगे आपको? आप राम को लाए कहाँ से हैं? क्या राम भाग गए थे? क्या आपको हमने मंदिर बनवाने के लिए चुना? मंदिर में किसका भला होता है? अंदर पुजारी बैठता है, बाहर भिखारी बैठता है। ठीक है, वहाँ जो लोग जाएंगे, जिसके टेट में पैसा होगा वो दान पेटी में डालेगा, उससे उनका भला होगा। वो कहीं जाएगा नहीं। किसी आपातकाल के तरफ रखिए। राम हमारे टेंट में पड़े हैं, राम हमारे अपने मंदिर में नहीं है। क्या राम इतने हुए हैं कि टेंट में पड़े रहेंगे? भारत में जगह नहीं है? ऐसा शब्द खुद भाजपा वालों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन लड़ाई झगड़ा की बात नहीं हुई। और हम कहना चाहते अपने समाज से कि जैसे अपनी बेटी बहू का रक्षा करता है, वैसे अपने वोट की भी रक्षा करे। वोट का महत्व जान ले कि हमें किस मुश्किलों में ये गरिमा हासिल किया है, बाबा साहब ने हासिल करके हमको दिया है। क्या राम भारत में नहीं थे? क्या आप भगवान हैं? क्या उनके माँ बाप हैं? राम का प्रूफ होगा, राम का माँ बाप होंगे, राम आए होंगे। ठीक है, आपने बनाया, सदियों की लड़ाई झगड़ा थी, ठीक है, खत्म हो गई। लेकिन वो कोर्ट से आए हैं, वो संविधान से आए हैं। आप लोगों ने तो राम की खुद छिछालेदर कर दी कि उसको एक बार देना है 5 साल में, तो ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसने हमारी भविष्य का फैसला करे तो अच्छा करे। तो जो देश की जो संसाधन है, जी। उस पे मुसलमानों का पहला हक है, ऐसा मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है। ये मानती है कि कांग्रेस की सरकार में 400 का सिलेंडर था? बिल्कुल था। तो कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए ना? नहीं, ना सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए और नहीं भाजपा की आनी चाहिए। भाजपा की तो अब आनी ही नहीं चाहिए, नहीं देश की बेड़ा गर्क हो जाएगी। एकदम दिल से कह रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं एक खबर भारत। हमारी मौजूदगी वाराणसी में है। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख पा रहे होंगे, यहाँ से आकाश आनंद जो है जनसभा संबोधित किए हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार आकाश आनंद जी की जो मेहनत है रंग लाएगी। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव बता जा रहा है कि प्रधानमंत्री एक तरफा जीत की दावे भी कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम महिलाएं मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये इस चुनाव को क्या देखती हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? शीला देवी। शीला जी, बताइए कि आज आकाश आनंद आए थे, मंत्र दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि इस बार जो वोट डालिएगा आप लोग मुद्दों पे डालिएगा, तो आप क्या कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, मुद्दों पे वोट डालेंगे, एकदम मुद्दे पे। और पड़ता भी है, ऐसा नहीं है कि वोट नहीं पड़ता। सर्व समाज का वोट बहुजन का बहन जी को जाता, कहीं उनका वोट नहीं छिटकता है। सारा ईवीएम का खेला है। ये जो लोग पूछते हैं मीडिया वाले कि आखिर भाजपा जीता कैसे, तो उसके मुद्दे भी सामने आते हैं। आखिर लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील और जनता आज 3-4 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और कोई वो नहीं हुआ। बैलेट पेपर से कराने में क्या दिक्कत थी? तो सब लोग मिली जुली सरकार है, सब खाते पीते। सबसे बड़ा निकम्मा चुनाव आयोग हो गया है, क्योंकि चुनाव आयोग पहले जब से 75 सालों से जब से सरकार देश को आज़ादी मिली है, चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष रहता था। हम लोग अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। और जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनका एक ओहदा, एक गरिमा होता है। जिस तरीके से इस प्रधानमंत्री को लोग लज्जित करते हैं, वैसे कभी किसी ने किसी को नहीं किया और ना ही करना चाहिए, क्योंकि वो उच्च पदवी है। शायद राष्ट्रपति से भी ज़्यादा काम प्रधानमंत्री देश का करता है। राष्ट्रपति तो एक बड़े शासन में रहती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सब कुछ संभालता है। इसलिए कोंधा है, नहीं कहना चाहिए, पर जनता एकदम इनका एकदम पत्ता साफ करना चाहती है। आकाश आनंद जी जिस तरह से सभा को संबोधित कर रहे थे, तो कह रहे थे कि इस बार स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तमाम जो है कि मुद्दे रहेंगे। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इस बार हम 400 के साथ सरकार बनाएंगे, 400 सीट जीतेंगे। और उसके बाद इनका क्या मुद्दा है? राम मंदिर हिंदुत्व के नाम पर वोट पड़ने वाली है, जिस तरह से आरोप लग रहा है। तो आप बताइए, कहाँ लगता है आपको? हम बताते हैं आपको। राम मंदिर बन गया, ठीक है। राम मंदिर को एक देश का प्रधानमंत्री क्यों कहता है कि हम राम को लाए हैं? हम राम को लाए हैं तो सब हमको लाएंगे। क्यों लाएंगे आपको? आप राम को लाए कहाँ से हैं? क्या राम भाग गए थे? क्या राम भारत में नहीं थे? क्या आप भगवान हैं? क्या उनके माँ बाप हैं? राम का प्रूफ होगा, राम का माँ बाप होंगे, राम आए होंगे। ठीक है, आपने बनाया, सदियों की लड़ाई झगड़ा थी, ठीक है, खत्म हो गई। लेकिन वो कोर्ट से आए हैं,
वो संविधान से आए हैं। आप लोगों ने तो राम की खुद छिछालेदर कर दी कि राम हमारे टेंट में पड़े हैं, राम हमारे अपने मंदिर में नहीं है। क्या राम इतने हुए हैं कि टेंट में पड़े रहेंगे, भारत में जगह नहीं है? ऐसा शब्द खुद भाजपा वालों को नहीं बोलना चाहिए अभी लेकिन ठीक है, राम आए हैं तो राम अपनी जगह रहें। जिसको पूजना है राम को पूजेगा, जिसको पूजना रहीम को पूजेगा, जिसको पूजना है बुद्ध को पूजेगा। ये देश भारत एक सेकुलर देश है, इसमें हर जातियां का लोग रहते हैं। जैसे कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब बच्चे देखिए पहले जैसे हिंदू मुस्लिम पर गली मोहल्ले में कत्ल करने नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि सब पढ़े लिखे सब शिक्षित हो गए हैं, सबकी एक दूसरे से दोस्ती है। बर्तनें बदल गई खाना बनने की, अब सब कुछ टेंट से आता है, गले मिलते हैं, सबके दुखों में सुखों में शरीक होते हैं, तो लड़ाई झगड़ा की बात नहीं हुई। और हम कहना चाहते अपने समाज से कि जैसे अपनी बेटी बहू का रक्षा करता है वैसे अपने वोट की भी रक्षा करे। वोट का महत्व जान ले कि हमें किस मुश्किलों में ये गरिमा हासिल किया है, बाबा साहब ने हासिल करके हमको दिया है। उसको एक बार देना है 5 साल में, तो ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसने हमारी भविष्य का फैसला करे तो अच्छा करे कि हमको जनता को किस ओर ले जाना चाहिए। आपका बयान लग रहा है कि काफ़ी आप शिक्षित हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से कह रहे हैं कि इस बार अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आप जो मंगलसूत्र भी पहनी है ये भी दे दिया जाएगा मुसलमानों को। तो पहले तो माँ बहनों से बोले प्रधानमंत्री कि आप माता बहनें जितनी भी जेवर हैं आप लॉकर में रख दीजिए। तो उसको आजमाना चाहता है कि गरीबों के पास कितना जेवर है, गरीबों के पास कितना पैसा है। अरे हम कुछ बनाए हैं या निर्धन है तो क्या उसको रखने संवारने का हमारे पास तमीज नहीं है? प्रधानमंत्री हमको सिखाएगा? प्रधानमंत्री बार बार हमें तिरंगे झंडे का महत्व देता है। क्या 75 साल से तिरंगे झंडे का महत्व हम नहीं अपने दिमाग में रखे हैं? जनगण मन का हम अपने दिमाग में नहीं रखे कि हमारे देश के लिए ये चीज़ क्या महत्व रखता है? रखता है महत्व, लेकिन जहाँ जो चीज़ है वहीं पे रहेगा तो सही लगेगा। अब आप प्रधानमंत्री हो, आपको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो आप मंच पे प्राचीन दिखाने लगते हैं। आप प्राचीन दिखाने हैं, प्रधानमंत्री को आप मंदिर के लिए चुनते हैं कि जनता के लिए चुनते हैं? हमने किस लिए चुना आपको? क्या आपको हमने मंदिर बनवाने के लिए चुना? मंदिर में किसका भला होता है? अंदर पुजारी बैठता है, बाहर भिखारी बैठता है। ठीक है, वहाँ जो लोग जाएंगे जिसके टेट में पैसा होगा वो दान पेटी में डालेगा, उससे उनका भला होगा, वो कहीं जाएगा नहीं। किसी आपातकाल के तरफ रखिए। मुसलमानों जो देश की जो संसाधन है उस पे मुसलमानों का पहला हक है, ऐसा मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा है। इसके आप काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, इनके दावे को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे आप देखते हैं? इनके दावे को हम ये कहना चाहेंगे कि लोग स्वच्छम है, देश स्वच्छम है, आज़ाद है। जिसको जिससे भी शादी ब्याह करना या कुछ भी करना हो सब स्वच्छम है, सब कर सकता है। और इन्होंने तो हिंदू मुसलमान का खिचड़ी पका के रख दिया है। इनको और कोई मुद्दे नहीं है, क्योंकि इतना भटका चुके हैं कि अब उनके पास शब्द नहीं है भटकाने के लिए ना। तो जगह जगह पहली बात तो जहाँ इनका भारी कांड होता है, भारी जनता का दुर्दशा होता है, वहीं से इनके सांसद जीत के आते हैं। तो क्या ये सच है कि वो जीत के आ जाते हैं? ये चीज़ आपके भी दिल में है, मेरे भी दिल में, कि आखिर ये बंदा जीत के आया कैसे, जो बिना संघर्ष किए जीवन में। और सांसद का उसने वो ले लिया, टिकट ले लिया और 1 महीने में दिखाया उसका। गोरखपुर से रवि किशन शुक्ला 1-2 महीने में जीत के गए थे सांसद बन के। तो लहर था ना, लहर था तो जाहिर सी बात है। कोई लहर नहीं था, कोई लहर नहीं होता है, सबका अपना अपना मुद्दा होता है, संघर्षी जीवन होता है। हमारे बाबा साहब इतने संघर्ष किए थे तो देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन गए थे? किसकी खिचड़ी पक रही थी, किसको जलन थी? अगर सारा समाज अगर कायदे से उसकी परिस्थिति सही हो जाए तो उच्च कोटि वालों को क्या तकलीफ हो जाएगी? जो कहते हैं कि हम उच्च कोटियों में रहते हैं तो क्या हमें सिर्फ पोछा मारने के लिए गरीब रखते हैं? अगर आप 80 करोड़ जनता को दे रहे हैं राशन, अच्छी बात है कि आप दे रहे हैं, सोच रहे हैं। अच्छा, आप इसको सही मानती हैं क्या? हम बता रहे हैं आपके जगह क्या होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मैं 80 करोड़ जनता को राशन दे रही, तो ये राशन तो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि राशन मिलता था, पहले भी मिलता था। तो इसका औंधा इतना प्रधानमंत्री क्यों लेना चाहता है और क्यों बांट रहा है? आप 100 रुपए राशन को 100 रुपए राशन के लिए आप दे रहे हैं और आप 600 रुपए आप सिलेंडर पर जनता से खींच रहे हैं।
तो ये कहाँ से राशन दे रहे आप ये मानती हैं कि कांग्रेस की सरकार में 400 का सिलेंडर था? हैं? बिल्कुल था। कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए ना। नहीं नहीं, ना सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए और नहीं भाजपा की आनी चाहिए। भाजपा की तो अब आनी ही नहीं चाहिए, नहीं देश की बेड़ा गर्क हो जाएगी, एकदम दिल से कह रहे हैं। और कांग्रेस तो ठीक है, फिर भी सही सही चली, वो दब के चली, ये खुल के चल रहे हैं। सब थोपा हुआ कांग्रेस का है, ये मजा ले रहे हैं बस। अभी आइए यहाँ तमाम महिलाएं बात करते हैं। जी बताइए, क्या कहना चाहती हैं? आज आप आकाश आनंद जी के रैली में आई थी, क्या कुछ लगा आपको, क्या कुछ बदलना चाहिए अब? ये तो हम लोगों को अब सरकार तो एकदम बदलनी चाहिए और इससे हम लोग सब लोग एक रति है कि हम लोग जो है कि ये सरकार को बदले। और हम लोग इतने पीड़ित कर दिए गए हैं, इतने पीड़ित कर दिए गए, जब से ये मोदी जी बैठे हैं इतने हम लोगों को पीड़ित कर दिए हैं। एक तो नोटबंदी से, दूसरी लॉकडाउन से, महामारी से, तीसरा अब ये तीसरी लहर आ रही है, ये लंगड़ा बुखार वाला, अनगिनते लोग मर रहे हैं कि वही का किसी का खोज खबर नहीं ले रहा है। जब तुम गरीबों का खोज खबर ले रहे हो तो तुम जीत कहाँ से रहे हो? भाजपा की सरकार तो गरीबों की खोज खबर ले रही है, आपको राशन दे रही है, आपको सुरक्षा दे रही है, आपको सम्मान दे रही है। नहीं दे रही है, कुछ नहीं दे रही है। 5 किलो राशन दे रही है, उसमें भी काट ले रहा है। हम लोगों को माँ से एक बेटा को बांट दिया उसने, पति से एक पत्नी को बांट दिया उसने, बोला 5 किलो राशन आपके घर में एक व्यक्ति को मिलेगा, तो वो इंसान हक जमाएगा ना, बटा कि नहीं बटा। हमारी बहन जी की सरकार थी, पहले की सरकार थी, 35 किलो राशन मिलता था, 35 किलो हम लोग जी भर के खाते थे। कोई बटा नहीं था कि 5 किलो इनके हिस्से का है, 5 किलो इनके हिस्से का है, 5 किलो इनके हिस्से का है, बटा नहीं था। बटा ना वो यूनिट के हिसाब से दे रहा है। क्यों यूनिट के हिसाब से दे रहा है? संख्या के हिसाब से, क्यों संख्या के हिसाब से दे रहा है? कि गरीबों को काफी गरीबों को भोजन मिले, हमारा ही लेके हमको संख्या के हिसाब से, उसमें भी तो कम दे रहा है। कहाँ 5 किलो दे रहा है, उसमें भी कम दे रहा है, 4 किलो आ रहा है। कहाँ 5 किलो दे रहा है, 4 किलो तो उसमें आ रहा है। देश का पैसा प्रधानमंत्री जी क्या टेट से अपने लाए, अपनी विरासत से लगा रहे हैं? देश का पैसा किस तरह उड़ा रहे हैं? जो वो झोले बंटवाते हैं कंटोर पर, करोड़ों में छपते हैं। आज आप आज आप निहत्ते चले जाएंगे किसी बनिए के दुकान पर, तो आप 5,000 का राशन लेंगे तो वो एक बोरी आपको देगा, क्योंकि इतनी अपराध है बोरियां। उस झोले की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? आप करोड़ों में झोले, अपना चेहरा मुंह फाड़ के हर घर में दिखाना चाहते हैं। देश अगर सुरक्षित चाहती हैं, देश विकास के रास्ते पे चाहती हैं, तो भाजपा की सरकार लाइए। इसे बड़े बड़े मंचों से भाजपा के नेता हुंकार भर रहे हैं। नहीं नहीं भाई, जूता से मारेंगे, जूता से